जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी क्लासेस में। जो इकोनॉमिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, इसके पहले वाले में हम लोग जितने भी पंचवर्षीय योजना थे, 12 पंचवर्षीय योजना, वो हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे, हमने जब शुरू में इसके पहले बता दिया था कि जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलती थी उसमें 3 मुख्य योजनाएं थी केंद्रीय सरकार के द्वारा, जो प्लानिंग कमीशन के द्वारा। उसमें आपके थे पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान, 12 पंचवर्षीय योजनाएँ थी। उसके बाद आपका जो योजना आयोग था वही बदल गया, 2015 में नीति आयोग हो गया। इसके अलावा थे आपके 20 पॉइंट प्रोग्राम, यानी कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम। ठीक है, ये आपके जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम थे, ये आपका शुरुआत हुआ था जुलाई 1975 में, जुलाई 1975 में। ठीक है, जो आपके केंद्र सरकार थे और जो राज्य सरकार थे, इनके समन्वय से जो चीज़ें थी, जो कार्यक्रम थे, जो चीज़ें जो उस समय जो आपके कार्यक्रम जो चलाए जाते थे, सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती थी, उनका मॉनिटर किया जाता था और छोटी छोटी जो भी योजनाएं होती थी इसके जरिए लॉन्च करके उसे पूरा करने की बात की जाती थी। जो आपके पंचवर्षीय योजनाएं जो होती थी, 5 ईयर जो प्लान्स होते थे, उन्हीं के बीच बीच में इन योजनाओं को डाल दिया जाता था। ठीक है, इसके अंतर्गत देखिए जो आपका ये प्लान था, इसे फिर से जो आपका 1975 में चला, इसके अंतर्गत आपका जो कहते हैं रूरल डेवलपमेंट, यानी जो ग्रामीण इलाके थे उनको उनमें विकास करना। ठीक है, जो आपके ग्रामीण जो जनसंख्या थी उसको आपके एम्प्लॉयमेंट उनको प्रोवाइड करवाना, यानी कि उनको रोज़गार देना, उनको काम देना। ठीक है, ऐसे जो प्रोग्राम थी, जो आपके गरीबी रेखा के, जो मेनली जो आपके गरीब जो थे रूरल एरियाज़ में, जो पॉवर्टी लाइन, बेलो पॉवर्टी लाइन थे, बीपीएल के नीचे थे, उनको ऊपर उठाने की कोशिश, यानी उन्हें काम प्रोवाइड करना जिससे कि उनकी लाइफ बेटर हो, अच्छी हो। ये सब चीज़ें आपके 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत किए जाते थे। ठीक है, अब इस प्लान को क्या हुआ कि फिर से इसे रिस्ट्रक्चर किया गया, फिर से इसे दोबारा इसे बनाया गया 1982 और 86 के अंतर्गत, और इसका नाम तब दिया गया था TTP 86, यानी कि 20 पॉइंट प्रोग्राम 86। ठीक है, इसके अंतर्गत देखिए टोटल 119 आइटम्स, यानी कि टोटल 119 विषय जो थे आपके इसके अंतर्गत आते थे, जिसमें अलग अलग चीज़ों को हम लोग कैटेगरी में करके उसको मतलब कह सकते हैं कि एम वो हमारा था जिसको हमको अचीव करना था। मेनली क्या था कि जो आपके प्रॉब्लम्स उस समय होती थी, जो भी समस्याएं उस समय के सिचुएशन के अंतर्गत जो सरकार को दिखता था, उसको पूरा करने की कोशिश की जाती थी, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाती थी इन 20 सूत्री प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि मेनली ये आपके जो थे कह सकते हैं कि जो आपके रूरल एरियाज़ थे, जो ग्रामीण इलाके थे, वहाँ के लोगों की जो लाइफ थी उसकी क्वालिटी को अच्छा करना था। ठीक है, इसके बाद यूपीए गवर्नमेंट दोबारा आपका 2004 में, आपको पता होगा कि 2004 में आपका जो गवर्नमेंट थी वो आपका एनडीए सरकार, यानी कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार थी वो चुनाव हार गई और फिर से नई सरकार जो बनी, कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, उसके अंतर्गत 2006 में फिर से इसे सही किया गया। देखिए 21st सेंचुरी के शुरू होने से, यानी कि 2001 में, तो 21st सेंचुरी के आते ही जो नए सिचुएशन में नए जो प्रॉब्लम्स सामने आ रहे थे उनको डील करने के लिए 2006 में इसे फिर से रिस्ट्रक्चर किया गया, फिर से इसे सब मतलब कह सकते हैं कि फिर से इसे दोबारा मतलब इसे नए तरीके से करने की कोशिश की गई और इसे फिर कहा गया था TTP 2006। ठीक है, 20 पॉइंट प्रोग्राम 2006। और उसके बाद क्या हुआ कि जो आपका मिड 2015 यानी कि 2014 में, आपको पता होगा कि जो आपका यूपीए यानी जो कांग्रेस थी वो सरकार गवर्नमेंट जो थी वो हार गई इलेक्शन हुआ 2014 में, और फिर से आपका एनडीए यानी कि बीजेपी लेड एनडीए आपका ये सरकार जीता और आपके नए जो प्रधानमंत्री थे वो नरेंद्र मोदी बने। और नरेंद्र मोदी के बनते ही 2015 में आपका पता होगा जो नीति आयोग था, योजना आयोग, उसे ख़त्म कर दिया गया। योजना आयोग के बदले नीति आयोग बनाया गया। और जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग ऑफ इंडिया, ठीक है, ये जो आपका था मतलब कह सकते हैं कि सांख्यिकी मंत्रालय और योजना मंत्रालय, जो भारत की तरफ से जो योजना मंत्रालय थे, इन्होंने 2015 में जो आपका PMO था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय को ये सजेस्ट किया, ये एडवाइस किया कि जो आपका ये 20 सूत्री कार्यक्रम यानी कि 20 पॉइंट प्रोग्राम है, इनका अब कोई मतलब नहीं रह गया है, इन्हें हमें अब खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, इन 20 पॉइंट प्रोग्राम को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने इसे खत्म नहीं किया और एक नए तरीके से, नए सिरे से फिर से इसे लॉन्च करने की कोशिश की गई। तो ये आपका 20 सूत्री प्रोग्राम है, याद रखने का इंपॉर्टेंट ये जुलाई 1975 में शुरू हुआ था।
82 और 86 में इसे फिर से रिस्ट्रक्चर किया गया, उसके बाद 2006 में इसे किया गया, और फिर 2015 में जो आपका MOSPI यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग इन इंडिया, इसने गवर्नमेंट को PMO को रिकमेंड किया कि इसे ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन ये ख़त्म अभी नहीं हुआ है। अगला हम लोग बात करेंगे, अगला योजना, तीसरा जो आपका योजना था वो था आपका MPLADS, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, यानी कि इसको सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं कि सांसद निधि। सांसद निधि, सांसद निधि का मतलब क्या होता है कि जो आपके MPs होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, उनको कुछ फंड मिलता है अपने लोकल एरियाज़ में डेवलप करने के लिए, विकास करने के लिए, चीज़ों को सही करने के लिए, बेटर करने के लिए। ये आपका स्कीम जो था ये शुरू हुआ था आपका 23 दिसंबर 1993 में। 23 दिसंबर 1993 में ये आपका शुरू किया गया था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, इसे आप शॉर्टकट में सांसद निधि समझ सकते हैं, यानी कि एक निधि, यानी कि एक पैसा कुछ सरकार की तरफ से हर सांसद को प्रोवाइड करवाया जाता था, जिससे वो लोकल एरिया में काम करवाते थे, डेवलप करवाते थे। ठीक है, अब इसके अंतर्गत देखिए क्या था कि सबसे पहले जब ये स्कीम शुरू हुई थी तो उस समय आपके जो सांसद थे उनके निधि में, यानी कि उनके अकाउंट में, उनके पास जो पैसा जाता था वो था शुरू में 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका निधि था, जो ये आपका पैसा था, ये बढ़ के 1994-95 में हो गया 1 करोड़। ठीक है, उसके बाद 1997-98 में डिमांड किया गया कि इसे 5 करोड़ कर देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने इतना नहीं किया और 1998-99 में इसे बढ़ा के 2 करोड़ कर दिया गया। आज के समय में जो आपका सांसद निधि है लोकल एरिया में खर्च करने के लिए, वो है आपका 5 करोड़ रुपया। ठीक है, हर सांसद को अपने लोकल एरिया में डेवलपमेंट के लिए सरकार की तरफ से 5 करोड़ रुपया मिलता है। लेकिन बाद के समय में देखें हम लोग आज के समय में, तो ये आपका जो MPLADS जो स्कीम है ये पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है, क्योंकि कोई भी सांसद, कोई भी जो आपके आज के समय MPs हैं, वो अपने इस फंड को पूरी तरह से यूज नहीं कर पाते हैं। पूरी तरह से इस फंड को वो जो आपके जो लोकल एरियाज़ हैं, जो अपना उनका जो सांसदीय क्षेत्र है, या तो 1 जिला या 2 जिला के अंतर्गत वो एरियाज आता है, जहाँ पे उनको अपने जिला, जो उस जिला के जो जिलाधीश हैं, जो आपके जिला के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनके साथ मिल के ये आपका खर्च करना होता है, काम करना होता है। लेकिन ये अभी भी कह सकते हैं कि एक तरह से पूरी तरह से करप्ट हो गया है। कोई भी सांसद इसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकता है, पूरी तरह से पैसा यूज नहीं कर पाता है।